कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस मंच पर उपस्थित हुए। मैं तमाम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के कोने कोने से आए सभी समर्पित कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी का इस मंच पर स्वागत करती हूं। हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव प्रभारी सांसद आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी भी इस मंच पर अध्यक्ष जी के साथ हैं। मैं केसी वेणुगोपाल जी का भी यहां पर स्वागत और अभिनंदन करती हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव प्रभारी पंजाब से सांसद आदरणीय रंधावा जी भी इस मंच पर हैं। इस मंच पर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी हम सबको ताकत देने के लिए आए हैं। इस मंच पर आदरणीय सांसद विधायक पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी भी हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष बधाई देना चाहती हूँ राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दोतासरा जी को कि आपने कर दिखाया इस पवित्र धरती पर। दोतासरा जी, आपने राजस्थान को एक करके दिखाया है। मैं नेता विपक्ष का भी धन्यवाद करती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सबका मैं तहे दिल से कहूंगी, ये संविधान एक किताब नहीं है जिसे हम बचाने निकले हैं। ये संविधान के वो हक और अधिकार है जिसे हमारा नेता श्री राहुल गांधी जी अपने हाथ में लेकर निकले हैं। हम सबको उसे बचाना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं और बधाई के साथ इस कामयाब रैली के लिए पूरी प्रदेश राजस्थान को मैं बधाई और अभिनंदन देती हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अलका जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हमारी संविधान बचाओ रैली में पधारे हमारे गौरव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजस्थान परंपरा के अनुसार मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी से कि वो सूत की माला पहना के खड़गे साहब का स्वागत और अभिनंदन करें राजस्थान की पावन धरा पे। आदरणीय गहलोत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो भी खड़गे साहब को सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय गहलोत साहब। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब से अनुरोध करूंगा कि वो केसी वेणुगोपाल जी को सूत की माला भेंट कर पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सचिन पायलट जी से भी अनुरोध करूंगा कि केसी वेणुगोपाल साहब को सूत की माला भेंट कर मान और सम्मान करें। जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि खड़गे साहब को आप सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब से अनुरोध करूंगा कि केसी वेणुगोपाल जी को सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर सीपी जोशी जी। मैं अनुरोध करूंगा सुखजिंदर रंधावा साहब से कि वो खड़गे साहब को शॉल पहना के स्वागत और अभिनंदन करें राजस्थान की पावन धरा पे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और डॉक्टर सीपी जोशी जी साथ में शॉल पहना के उनका स्वागत और अभिनंदन करें खड़गे साहब का। मैं डोटासरा जी से अनुरोध करूंगा कि वो कांग्रेस का जो दुपट्टा है वो खड़गे साहब को पहना के स्वागत और अभिनंदन करें।
प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा खड़गे साहब को, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, गोविंद डोटासरा जी, सीपी जोशी जी, जूली साहब, भंवर जितेंद्र जी, रंधावा साहब मोमेंटो भेंट करेंगे। सामूहिक मोमेंटो के लिए मैं अनुरोध करूंगा केसी वेणुगोपाल साहब को भी, हमारे तमाम प्रदेश के नेता हैं, वो मोमेंटो स्मृति चिन्ह प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करें। सभी सामने मंच पंडाल में उपस्थित लोगों से, मंच पे आसीन नेताओं से अनुरोध है कि पहलगांव में जो आतंकी हमले में हमारे देश के जो नागरिक शहीद हुए, अपने स्थान पे खड़े होके 2 मिनट के लिए हम मौन धारण करेंगे। तमाम नेता और मंच में उपस्थित हमारे तमाम नेतागण और सामने उपस्थित कांग्रेस के ध्वजवाहक से अनुरोध है कि वो अपने स्थान पे खड़े हों। सावधान, 2 मिनट का मौन रखेंगे, सभी से अनुरोध है। ओम शांति शांति। उद्बोधन की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब पधारें और संविधान बचाओ रैली में पधारे हुए तमाम प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। टीकाराम जूली जी। आज संविधान बचाओ रैली के अंदर हमारे बीच में पधारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, मंच पर मौजूद हमारे एआईसीसी के प्रभारी सुखजिंदर जी रंधावा साहब, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी साहिबान, मंच पर मौजूद सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ उपस्थित सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष साहिबान और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, साथियों, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस जनता जनार्दन को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि इस तपती धूप के अंदर भी आप लोग जितने टेंट के अंदर हैं, इतने टेंट के बाहर भी आए। ये आपका जोश और आपकी ताकत बताता है। आज ये आपने भी सोचा होगा कैसी क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस को संविधान बचाओ रैली का आयोजन करना पड़ा है। साथियों, जरा सोचना कि जब देश आजाद हुआ और देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ तो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया, हर व्यक्ति को देश का नागरिक समझा गया, हर व्यक्ति के नियम, कानून और कर्तव्य बनाए गए। और जो लोग संविधान की वजह से अपने आप को चाय बेचने वाला बताते थे, आज देश के प्रधानमंत्री की सीट पे आए तो उस संविधान की वजह से आए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। लेकिन सीट पे बैठते ही वो लोग सबसे पहले उसी संविधान को कमजोर करने के लिए लग गए। इन लोगों ने चुनाव के अंदर नारा दिया कि 400 पार लेके आइए ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सके।
साथियों, चाहे हेगड़े जी हो, चाहे हमारे यहाँ के मिर्जा जी हो, और भी इनके नेताओं ने कहा संविधान बदलना है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये संविधान बदलना इसको नहीं कहते हैं। रोजाना जो संविधान को बदला जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दे तो उस कार्यकर्ता को और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम जो कर रहे हैं, यह भी संविधान को कमजोर करने का काम है। जो विपक्ष के अंदर इनके नेता कहते थे कि काला झंडा तो आभूषण है इस संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, आज उनको काले झंडे से, काले कपड़े से इतनी चिढ़ हो गई। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व मंत्री महेश जोशी जी 2 दिन पहले उनको ईडी लेके गई। हमने कहा कि उनकी पत्नी मरणासन स्थिति के अंदर है, नहीं माने लेके गए और आज उनकी पत्नी की जान चली गई। इसका जवाब ईडी देगी या मोदी जी देंगे, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। इस ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने कितने बीजेपी नेताओं पे केस दर्ज किए हैं जरा बता दे। और हमारे कांग्रेस के चाहे सोनिया जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, 56 घंटे तक बैठ के पूछताछ कराते हैं, उस परिवार से कराते हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति इस देश के लिए दान दे दी। इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद होगी, राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री पद तक सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दिया। उसके लिए आप बात कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूंगा, आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम लोग जब किसान का, युवा का, मजदूर का, दलित का, आम व्यक्ति का मुद्दा उठाते हैं तो विधानसभा में जवाब नहीं आता है। यह संविधान खत्म करने की बात है। इनके मंत्री विधानसभा के अंदर झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे वादे करते हैं, उस पवित्र सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री तो यहां तक की कहते हैं कि जब मैं सरपंच था तो मैंने पता नहीं कितने काम करा दिए, और जबकि नरेगा का नाम लेते हैं, नरेगा उस समय थी नहीं। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर है। यह संविधान को कमजोर करने का काम है। इसलिए साथियों, मैं एक कहना चाहूंगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय खड़गे साहब को दोनों हाथ उठा के कहे कि संविधान बचाने की लड़ाई में हम सब लोग साथ हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे। राहुल जी और सोनिया जी के साथ जेल भरने को तैयार है। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जूली साहब। अब मैं विनती करता हूं भंवर जितेंद्र सिंह जी से, वो आए और इस संविधान सभा को संबोधित करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मंच पर विराजमान है हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब, सम्मानीय रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब, हमारे सीएलपी लीडर जूली जी, सम्मानीय अशोक गहलोत जी साहब, सम्मानीय सचिन पायलट जी, सम्मानीय अलका लांबा जी जो हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, सम्मानीय सीपी जोशी जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी साहिबान, विराजमान साबी सांसदगण, एमएलए साहिबान, कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और साथियों, संविधान बचाओ रैली के अंदर आप सब पधारे हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है जहां कांग्रेस पार्टी को देश की जनता के साथ लगकर आज संविधान को बचाना पड़ेगा। आज ऐसी हालत हो गई है जो हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, आपको याद होगा साथियों, मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहला कानून लेके आए, सबसे पहला विधानसभा के अंदर बिल लेके आए तो वो जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बिल लेके आए। राहुल गांधी जी थे जिनने उस बिल को पास नहीं होने दिया।
उसके बाद 3 काले कानून आए। 3 काले कानून के ऊपर देश की सभी किसानों ने रोड पर आकर और इस सरकार को नीचे दिखाया। एमएसपी का वादा किया, एमएसपी नहीं मिली। और खड़गे साहब, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की तो ऐसी हालत है जहां कोई ट्रांसफार्मर फूंक जाए, टंकी फूंक जाए, बिना एएन और जेएन को 10-20 हजार रुपए दे बिगर वो टंकी वापस नहीं लग सकती है। ऐसी हालत हो गई है राजस्थान के अंदर। महिलाओं के उपकरण के ऊपर आप जानते हैं राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात चलती थी, आज राजस्थान नंबर 1 पर है। युवा परेशान है, युवा आत्महत्या कर रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है। आज ऐसी हालत इस प्रदेश की हो चुकी है। जहां तक दलित की बात है, हमें शर्म आती है जब हमारे भाई को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। आज ऐसी हालत राजस्थान की हो चुकी है। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि आज हमारी जो आवाज दबा रहे हैं, कोई भी आज सरकार के खिलाफ एक पोस्ट भी कर देता है तो उसको रात को पुलिस उठा के ले जाती है। कोई नेता पोस्ट कर देता है तो ईडी और सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है। तो ये तो हिटलर का राज जिस तरह से चल रहा है। मैं आपके सामने एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहलगांव में हुआ है वो आप सबों के सामने है। देश की जनता, 150 करोड़ जनता और सभी राजनीतिक पार्टियां ने मोदी जी के साथ में खड़े रहने का फैसला लिया है। इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार के साथ है। लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि पहलगांव की घटना कैसे हुई। मैं भी गृह और रक्षा विभाग के अंदर मंत्री रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि 18-18, 20-20 अलग अलग एजेंसी काम करती हैं और ये एक ही घटना नहीं है। पिछले जून 2024 से लेकर और अप्रैल 2025 तक 40 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। 40 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं और उन घटनाओं के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। आज ऐसी हालत हो चुकी है कि पूरा इंटेलिजेंस फेलियर हो चुका है। सरकार मगन है, सरकार ऐश और आराम की जिंदगी कर रही है। सरकार अडानी और अंबानी को बढ़ाने का काम कर रही है। उनको देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैंने आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने अपना खून बहाया उस संविधान के लिए, उस संविधान की आपको रक्षा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब विनती करता हूं हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी से, वो आके इस सभा को संबोधित करें। सचिन पायलट जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, जूली जी, अशोक गहलोत साहब, सीपी जोशी जी, मंचासीन सभी नेतागण, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आप सब प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हुए कांग्रेस पार्टी के मजबूत जाबाज कार्यकर्तागण, साथियों, मैं एक बार पुनः खड़गे जी का और वेणुगोपाल जी का जयपुर शहर में इस मैदान में बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस मुद्दे को लेकर ये सभा रखी गई है, ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का या सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा पूरे मुल्क का है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझा और हम सब लोगों ने समूचे देश में, जैसा वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे, पूरे देश में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को पुख्ता करने के लिए, केंद्र की बैठी हुई सरकार को जगाने के लिए जो जागरूकता करनी है, उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा अगर बोझ किसी के ऊपर है तो हमारे आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। इसलिए आज आप लोग इतनी भीषण गर्मी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस बात को दिखलाता है
कि केंद्र की सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। संविधान पर जो प्रहार हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नादान हैं, वो संविधान को फाड़ के नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में 70-75 सालों से अलग अलग सरकारें आई, हर सरकार ने संविधान के संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो गैर कांग्रेस की हो, लेकिन पिछले 11 सालों में संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग जिसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने मतदाता नहीं हैं उससे ज्यादा वोट वहां पड़ गए। मुख्य निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता था? 3 लोग चयन करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संशोधन लेकर आ गए, चीफ जस्टिस को हटा दिया, अब प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग में से 2 का बहुमत होगा, जिस मर्जी को आप निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना सकते हो, अध्यक्ष बना सकते हो। तो संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम विपक्ष के दल एकजुट हो चुके हैं और हम कांग्रेस के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे अग्रिम पगड़ी पे खड़े होकर हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खड़गे जी आपका और राहुल गांधी जी का कि 2025 का जो साल है, ये पूरा साल संगठन को समर्पित किया है। पूरे देश भर में मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, हर कार्यकर्ता तक हमको पहुंचना है, नियुक्तियां करनी है, प्रशिक्षण करना है और दिशा में जूली जी और डोटासरा जी ने जो राजस्थान में काम किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जाबाज की तरह लड़ने को तैयार है। अभी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, जो आतंकी हमला पुलवामा में हुआ वो देश पर प्रहार है, ये जाति धर्म बिरादरी की बात नहीं है। और आप सबको याद होगा, मुंबई में अटैक हुआ था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उसकी दूसरी तरफ जब संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी हम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने हम लोग एक होने चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। वाजपेयी जी को उन्होंने ताकत देने का काम किया और वही काम खड़गे जी राहुल जी ने किया कि आप पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष लोगों को जान से मारना चाहते हो, आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सारे संसाधन इकट्ठे कर लो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है सरकार के साथ, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये चूक क्यों हो रही है, किसकी निगरानी में हो रही है, कौन जिम्मेदार है, इन सबके जवाब हमको मिलने चाहिए। इस नाजुक मौके पर पूरा देश आज एकजुटता से खड़ा है, लेकिन जो आतंकवादी चाहते हैं, जो पाकिस्तान चाहता है कि धर्म मजहब के नाम पर इस देश को बांटा जाए, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी भाजपा नहीं निभाएगी, ये जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी पड़ेगी, आप लोगों को निभानी पड़ेगी। अभी जयपुर शहर के एक भाजपा के विधायक ने क्या तांडव रचा जयपुर शहर के अंदर। पब्लिकली उनको माफी मांगनी चाहिए, भाजपा के नेताओं को, मुख्यमंत्री का बोलना चाहिए कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अलग अलग नेता अलग अलग बातें बोलते हैं। आज इस मंच पर खड़गे जी, वेणुगोपाल जी आए, आपको संदेश देंगे। मैं तो उतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता से अगर संघर्ष करेगा तो 3.5 साल के बाद यहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और 36 कौमों को लेकर आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। आप सब यहां पर आए, मुझे बोलने का मौका दिया, और एक बार पुनः खड़गे जी आपका, वेणुगोपाल जी मैं पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम साहब। धन्यवाद सचिन पायलट साहब। अब मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से विनती करता हूं कि वो आएं और इस सभा को संबोधित करें। अशोक गहलोत जी। परम श्रद्धेय खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, रंधावा साहब, डोटासरा जी, जूली साहब, जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी,
अलका लांबा जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, मकवाना जी, चिरंजीव राव साहब, सुश्री पूनम पासवान, नीति दूसरा जी, उपस्थित तमाम हमारे सांसदगण, विधायकगण और तमाम जो भी हमारे नेता बैठे हैं, पीसीसी पदाधिकारी, डीसीसी, ब्लॉक, मंडल, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी खड़गे साहब के साथ हम आ रहे थे तो रास्ते में काफिला चल रहा था। जो उत्साह था आप लोगों के अंदर भयंकर गर्मी के बावजूद भी, मुझे याद आ गई इंदिरा गांधी जी का ज़माना, जब कांग्रेस आई बनी थी 1 जनवरी 78 को। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में इंदिरा जी कहीं गई तो आई जयपुर आई और इसी मैदान में आई जहाँ खड़गे साहब आज पधारे हैं। यही उन्होंने आह्वान किया देश को, और हम सबको जेल भरो अभियान में गए थे, उन सबको सर्टिफिकेट बांटे गए। ये वो स्थान है जहाँ आज खड़गे साहब पधारे हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से खड़गे साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। खड़गे साहब का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है। 13 बार वो सांसद रहे हैं, एमएलए हैं, मंत्री रहे हैं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस संविधान बचाओ का कार्यक्रम खड़गे साहब ने दिया है, राहुल जी ने दिया है, इसका क्या महत्व है अभी मेरे पूर्व वक्ता ने आपको बताया। हम लोग लंबे समय से, जब से राहुल गांधी जी ने संविधान हाथ में लिया है, तब से सुनते आ रहे पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट के बाहर किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ रही है। कांग्रेस की भूमि, पृष्ठभूमि शानदार है, त्याग का, कुर्बानी का, बलिदान का इतिहास है। आज देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो देश को जरूरत कांग्रेस की है, और कांग्रेस का मजबूत होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है, और कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी देश में है। तमाम देश के लाखों गांवों के अंदर हर घर में उसकी चौकी हैं। मुझे खुशी है कि वो पार्टी जिसके हम सिपाही हैं, उन जिम्मेदारी है कि जो कुछ तमाशा हो रहा देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, सब पे दबाव है। आप सोच सकते हो कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं वो दबाव में होगी, चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन दबाव में होगा तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए आवश्यक है प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी की, खड़गे साहब की भावना को समझे। अभी खड़गे साहब अपनी बात कहेंगे, इसलिए ज़्यादा हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। उस वक्त में भी 78 में भी सबसे ज़्यादा उत्साह दिखाया था देश के अंदर, तो इंदिरा जी के प्रति राजस्थान ने दिखाया था, और लंबा इतिहास है। हम लोग भी उसमें कार्यकर्ता थे, एनएसयू में थे, तब से आज तक जो मुसीबत में साथ दिया कांग्रेस का, उसको इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, उनको नहीं बोला जिन्होंने साथ दिया था मुसीबत के अंदर। असली परीक्षा कार्यकर्ताओं की अभी है, मुसीबत में है, जब देश मुश्किल में हो, चुनौतियाँ देश के सामने हो, कांग्रेस को मजबूत करना सबसे बड़ा आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि दोता शाह जी ने और जूली जी ने सबने मिलके जो मंडल बनाए राजस्थान के अंदर, बूथ कमेटी बना रहे हैं। आप सब यहाँ पर आए हो, एक संकल्प लेके जाएं किस प्रकार से आपको घर घर तक पहुँचना है। राहुल गांधी के, खड़गे साहब को संदेश को लेकर के किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ रही है। और तो और
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चालान पेश कर दिया ईडी ने। आप सोच सकते हो, जिस परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 35 साल से कोई पद पे नहीं है, अगर राहुल गांधी चाहते 2009 के अंदर प्रधानमंत्री बन सकते थे। वो मनमोहन सिंह जी ने कहा बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं बने। जिस परिवार का कोई व्यक्ति 35 साल से पद पे नहीं आ रहा है, सोनिया गांधी जी ने सुपुर्द कर दिया मनमोहन सिंह जी को, खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी। मोतीलाल नेहरू ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन और संविधान की जो हत्या हो रही है, बदलने की बात हो रही है, उसके ऊपर घर घर जाकर के लोगों को समझाइश करनी पड़ेगी। ये आज का वक्त का तकाजा है। जो अभी आप हारे थे, जो उत्साह मैंने आपको देखा, तो मुझे वो दिन याद आ गए जब इंदिरा जी आई थी और हम लोग सब इकट्ठे हुए थे। वो जोश है, जज्बा है,
इसीलिए आप इस गर्मी के अंदर भी शॉर्ट नोटिस में भी अब आए हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग संकल्प लेके जाएंगे, जो खड़गे साहब कहेंगे आपको वो आप गांठ बांध लोगे, संकल्प लोगे और जाके अपना अपना कर्तव्य पूरा करने में लग जाओगे। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय गहलोत साहब। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संविधान का अपमान, संविधान का अपमान, संविधान का अपमान। अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश का जुझारू नेतृत्व, जन आंदोलन की अगुवाई करने वाले हमारे नेता गोविंद डोटासरा जी पधारे और उमड़े जन सैलाब को संबोधित करें। आदरणीय गोविंद डोटासरा जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे संगठन महासचिव एआईसीसी सम्माननीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी परम आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी जितेंद्र सिंह जी, हमारे फॉर्मर केंद्रीय मंत्री और स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारे सह प्रभारीगण, हमारे मंच के ऊपर तमाम जो नेता बैठे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और आप सब बब्बर शेरों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। मानगे खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल जी, आपने राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, इन बब्बर शेरों को तैयार करने के लिए हमको मौका दिया है, आज ये बब्बर शेर इस संविधान, इस लोकतंत्र और इस देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मौके के ऊपर, आज पहलगांव में जिस प्रकार से जो कायराना हरकत की गई है आतंकियों के द्वारा पाकिस्तान के सह के ऊपर, वो बहुत ही कायरतापूर्ण घटना और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जब कह दिया कि पूरा हिंदुस्तान इस जवाबी कार्रवाई के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हम सब आपके साथ में हैं, तो हम सब कांग्रेस के बब्बर शेर इस कार्रवाई में सरकार के साथ में खड़े हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी केवल बातें ही होंगी या काम होगा? पहले पुलवामा में हुआ, आज पहलगांव में हुआ, ये हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चूक कहां हुई, ये पूछने का हर हिंदुस्तानी को अधिकार है। आप संविधान को तोड़ने की बातें करते हो, संविधान को बदलने की बातें करते हो, लेकिन आपने तो वादे बड़े बड़े किए थे मोदी जी। आपने कहा था बेरोजगारी खत्म करूंगा, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी दूंगा, आपने कहा था महंगाई कम करूंगा, आपने कहा था किसान की आमदनी दुगुनी करूंगा, आपने कहा था सबको अच्छी शिक्षा मिले इसकी व्यवस्था करूंगा। लेकिन 11 साल बाद में ये हिंदुस्तान के लोग ये पूछना चाहते हैं आपके उन वादों को क्या हुआ? आपने जो वादे किए थे, एक के बदले 100 सिर लाने की बात हुई थी, उस एक के बदले 100 सिर कब आएंगे? ये देश का नौजवान और देश का आम नागरिक आपसे पूछना चाहता है। अरे जिस पार्टी का देश का प्रधानमंत्री बने, वो अपनी पार्टी की मीटिंग बुला करके अपना नाम नहीं निकलवा सकता। और अब तो हद होगी राजस्थान में खड़गे साहब कि यहां जब मुख्यमंत्री का चयन होना था तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत होने के बावजूद यहां पर
उनसे राय मशविरा नहीं लिया गया और केवल दिल्ली से एक पर्ची आई और उस पर्ची ने तो यहां बेड़ा गर्क कर दिया। माननीय खड़गे साहब, बेड़ा गर्क कर दिया। अरे जिस संविधान की तुम शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, उस संविधान को कुचल रहे हो, उस संविधान को तोड़ रहे हो। एक कैबिनेट का मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये कहता है कि हमारे प्रदेश में प्रतिदिन 8 करोड़ रुपए बिशलपुर से बजरी चोरी होती है। अरे अगर संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट का साथी मंत्री अगर राजस्थान में बजरी माफिया हावी और भ्रष्टाचार की बात कहता है तो आपके मुंह पर, होठों के ऊपर सिल क्यों जाते हैं? आपके होठ ये बताने का कष्ट करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि संविधान में यह लिखा हुआ है कि 5 साल में राजीव गांधी जी हमारे नेता अमर हो गए, उन्होंने 73वां और 74वां संशोधन किया था। आज भी वो संशोधन के तहत 5 साल में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए। खड़गे साहब, यहां पर 5 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। 6 साल हो गए नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप संविधान के अनुच्छेद 243E और 243U के तहत 5 साल में नगर निकाय और संविधान के चुनाव होने अनिवार्य हैं, है कि नहीं है? हो रहे हैं क्या? 1 साल से प्रशासक लगा रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप संविधान की बातें कर रहे हो कि आप रैली क्यों कर रहे हो? ये रैली इसलिए कर रहे हैं कि आप संविधान को नहीं मान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 5 साल से ज्यादा आप किसी भी रूप में परिसीमन का नाम लेकर के या कोई भी नाम लेकर के आप समय नहीं निकाल सकते। 1 साल ऊपर हो गया। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करने वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम्हारी राजस्थान में सरकार है, आपने कौन सा कानून पारित किया, कौन सा संविधान में संशोधन किया कि आपको यह अधिकार मिल गया कि आप मर्जी आए जब नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव करोगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप आवाज दबाना चाहते हो विपक्ष की? अगर टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा अगर कोटा में जाकर के और किसान की आवाज उठाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की आवाज उठाते हैं, तो उन पे मुकदमा होता है। एक मुख्यमंत्री को एक कार्यकर्ता अगर सीकर में काला झंडा दिखा करके कहता है कि जिले और संभाग क्यों खत्म कर दिए, हमको बताओ हमारा गुनाह क्या है, तो उसके ऊपर उसको जेल के सलाखों में उसकी आतंकवादी की तरफ परेड निकाली जाती है। मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, अरे परेड तो आपको डबल इंजन की सरकार को उस आतंकवादियों की निकाल करके जवाब देना चाहिए, खून का बदला खून से लेना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हो। और एक कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाते ही अरे हमारे नेता प्रतिपक्ष को मंदिर में जाने से आप मंदिर से गंगा जल की से धुलवाई करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इसीलिए कह रहे हैं कि आप संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। आप इस प्रकार से आज महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, आप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आप बताइए। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप खड़गे साहब को सुनेंगे। खड़गे साहब ये आम कार्यकर्ता नहीं है, ये वो कार्यकर्ता, वो बब्बर शेर है जिसने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 11 मोरिये बुलाए हैं। बुलाए कि नहीं बुलाए बताओ आपने? ये 11 सीट इंडिया गठबंधन को देने वाला वो कार्यकर्ता है। ये सारे पदाधिकारी आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हमें काम दीजिए, गांव-गांव जाएंगे, ढाणी-ढाणी जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे और इस पर्ची को भी बदलेंगे और इस पर्ची के आका को भी बदल करके दिल्ली में हमारा झंडा फहराने का काम करेंगे। आप आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत, हम बड़ा स्वागत करते। लेकिन आपने निर्देश दिए थे
कि निर्दोष 27-28 हमारे इंडियन शहीद हो गए हैं आतंकवादियों की गोली से। इसलिए हमारा स्वागत मत करना केवल सूत की माला, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये हमारा उधार रहेगा। आप दोबारा केसी वेणुगोपाल जी से आग्रह है, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी को लाइए, हम दिखा देंगे इस राजस्थान में कांग्रेस जिंदा ही नहीं है। कांग्रेस इनको पछाड़ने में, भाजपा को उखाड़ने में का दम रखती है। आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तो एक ही चर्चा हो रही है खड़गे साहब, यहां तो एक ही चर्चा हो रही है। मंत्री कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, आईएएस कह रहे हैं कि हमारी लिस्टें कब आएंगी, और आम जनता कह रही है ये राजस्थान की पर्ची कब बदलेगी। ये बात यहां पर हो रही है। आप सबका स्वागत, आप सबका भी दिल की गहराइयों से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जब संविधान हो खतरे में तो लड़ने वाला नेतृत्व चाहिए, जब लोकतंत्र पे हो हमला तो चट्टान सा मजबूत इरादा चाहिए। हमारे बीच में वो नेता उपस्थित है, हमारे गौरव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें, जोरदार तालियों के साथ। राजस्थान के कोने कोने से पधारे कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़गे साहब को यह संकल्प दे के कहे कि हम संविधान के रक्षक हैं। बस हमारे इस विशाल कार्यकर्ताओं, बूथ लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल, पीसीसी के पदाधिकारी, यहाँ पर आप सभी जमा हुए हैं। इस सभा में उपस्थित हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और इंचार्ज सेक्रेटरी श्री सुखजिंदर रांधवा साहब, पीसीसी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोत्रासी और सीएलपी के नेता टीकाराम जूली जी, हमारे सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी, जितेंद्र सिंह जी, सीपी जोशी जी और तमाम साथी जो इस मंच पर बैठे हैं और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको चंद बातें कहने के लिए आए हैं। ये सिर्फ संगठन की एक मीटिंग है, ये कोई पब्लिक मीटिंग के नाते हम नहीं आए हैं।
जरा चुप बैठिए भाई। ये संगठन का मीटिंग है, तो आपको क्या करना है और आपको क्या सुनाना है सारे राज्य में, ये हम बताएंगे। एक तरफ तो अपनी बात रखेंगे और दूसरी तरफ हमारे एआईसीसी से जितने भी सर्कुलर्स निकले हैं और एआईसीसी के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उस सारे चीज़ों को आप पढ़ के हर बूथ लेवल पे आपको जाना होगा, बताना होगा और इसके लिए संगठन को मजबूती मिलेगी। साथियों, मैं इस संविधान बचाओ रैली में आए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देश के अहम सवालों पर मैं आपके साथ चंद बातें साझा करूं। इससे पहले पहलगाम में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनोसेंट लोग, बहुत से लोग टूरिस्ट, कश्मीर सेफ है, कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वहाँ देश के कोने कोने से लोग वहाँ जाते हैं। ऐसे जगह इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। इसीलिए मैं बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें। वैसा ही हम तुरंत CWC की मीटिंग बुलाई। वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन सबको हम तुरंत बुलाए। बुलाकर वहां पर हमने ये कहा कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए,
ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा है, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। और हमारे तरफ से जाकर राहुल गांधी जी भी श्रीनगर में जाकर लोगों से मिले, घायलों से मिले, बातचीत की है। लेकिन मोदी साहब ऐसे मीटिंग में नहीं आते और बड़े बड़े बात करते हैं, इसीलिए मैं इस वक्त ज्यादा उनको टोकना नहीं चाहता। लेकिन आप दिमाग में रखिए, सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा, सबसे देश बड़ा है। देश के लिए सब लोग एक होना चाहिए, क्योंकि इस देश की आजादी तो आप ला नहीं सके, लड़ नहीं सके, आप कोई खून बहा नहीं सके। ये कांग्रेस ने लड़के सूली पे चढ़ के लाखों लोग अपना खून, घर बर्बाद करके, विद्यार्थी जीवन छोड़ के देश को आजादी दिलाए। तुम आज बैठे हो, क्यों बैठे हो, कैसा बैठे हो? इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसी लिए एक मामूली सा आदमी भी, चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मेरा जैसा आदमी जो एक मिल वर्कर का बेटा है, वो अपोजिशन लीडर बन सकता है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये चीजें आप मत भूलिए। अगर देश बचा, संविधान रही, तो ही आप लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे, फलाना बनेंगे। मैं आरएसएस वालों को भी यही कहना चाहता हूं, भाइयों, तुम जो नाच रहे हो, हर शहर में करोड़ों रुपए की जायदाद बना रहे हो, कहां से बनाए भाई? किधर से आया आपको? इतने संस्थाएं तुमने बनाए, हर संस्था को बिल्डिंग, हर जगह बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बिल्डिंग, हजारों एकड़ जमीन आपने ली, कहां से आ गए? और दूसरा, या कोई पार्टी का फंक्शन होता है, जब हमारा फंक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां पर आप लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर धार डाला। जब हमारा फंक्शन अहमदाबाद में हुआ, तब आप नेशनल हेराल्ड के ऊपर केस करके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर चार्जशीट डालते हो। जब जब कांग्रेस बढ़ती है, तब तब ये लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा दबने वाले लोग नहीं हैं। देश को जान देने वाली नेता इंदिरा गांधी हमारी नेता है।
देश को एकता रखने के लिए जो जान दिए वो राजीव गांधी हमारे नेता है। अरे तुम्हारे पास कौन है? देश के लिए तो आप कुछ नहीं करे, आजादी हासिल करने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन सब दोष कांग्रेस को देते। सुबह उठे शाम तक कांग्रेस को अगर गालियां नहीं देंगे, उन आरएसएस और बीजेपी प्राइम मिनिस्टर को नींद ही नहीं आती। भगवान का नाम कम लेते रोज उठ के, लेकिन हमारा नाम तो जरूर लेंगे कांग्रेस को गालियां देने का। तो ऐसे लोग हैं, इसलिए आपको एक रहना चाहिए। इतने लोग मर मिटे हैं देश के लिए, और आज जो संकट आया है, इस संकट के घड़ी में सभी लोग एक होकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग जहर उगालना चाहते हैं, उसमें भी वहां पर भी फूट डालना चाहते हैं। आप देखिए उनके यूट्यूब के ऊपर उनके स्पोक्स पर्सन क्या बोलते हैं। उनका काम यही है, हम देश की बात करते हैं तो उन्होंने देश में फूट डालने की बात करते हैं। हम एकता की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं तो वो तोड़ने की बात करते हैं, और ऊपर से हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए कांग्रेस वालों ने क्या किया भाई। तुम रोज उठ के सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सबको गालियां देते हैं। क्या कोई अभी जब हमारे मित्र गहलोत ने कहा, क्या कोई गांधी फैमिली में इस 89 से लेकर अब तक कितने साल हो गए? 30 साल के ऊपर। क्या कोई उनके फैमिली में प्राइम मिनिस्टर बना? कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना? कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना? उनके फैमिली से कोई कुछ नहीं बना, फिर भी रोज उठ के बम मारते 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 बैठते ही है। शंखनाद बोलते ना आपके पास, वैसा शंखनाद करते जाए। अरे भाई, जो लोग सत्ता में नहीं है और उनकी बात तुम रोज उठ के करते हो, और तुम्हारे पास आज जो लोग आए हैं, तुम्हारे साथ लोग जो जमे हैं, वो सब ऐसे हैं, कलंकित है। तुम्ही ने उनके ऊपर ईडी केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीबीआई का केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीवीसी का दावा लगाया, सब कुछ तुमने करा, और वही लोगों को लेके अपनी गवर्नमेंट चला रहे हो, क्योंकि उनको तो मेजॉरिटी नहीं है। पहले तो बोलते थे 400 पार, इस बार 400 पार। तो अब क्या है, वो तो उनके दोनों टांग टूट गए। एक तो टीडीपी की टांग लगा लिए, और दूसरी टांग जो है हमारे बिहार के नीतीश कुमार का टांग लग गया है। अगर वो दोनों टांग हटा लिए, फिर इन्हों बैठने जगह ही बैठना पड़ता है, मोदी जी और शाह जी सभी लोग। ये सोचो, ये डेमोक्रेसी है। 300 पार 400 पार बोल के अहंकार में अगर आप आएंगे, इस देश की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देंगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। सबसे श्रेष्ठ इस देश में संविधान है। संविधान के तहत ही हमारी डेमोक्रेसी चलती है। इसीलिए भाइयों,
140 करोड़ लोग आज एक होकर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आप कितना इसमें आगे बढ़ेंगे ये हमको देखना है। और दूसरी चीज, आप हर एक के ऊपर सवाल मत उठाओ। मैं देखा एक पेपर में एक बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें देशभक्ति की कमी है। कौन कहा मालूम है? अरे पीयूष गोयल ने कहा, अरे 140 करोड़ जनता को वो चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हारे पास देशभक्ति की कमी है। देशभक्ति की कमी हमारे पास है तो क्या इंदिरा जी अपनी जान देती थी? क्या राजीव गांधी अपना जान देते थे? आजादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी जी के सीने में गोलियां खाई, वो किसने मारा? मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूं, तुमको सबको मालूम है। और ये लोग हम पे दब्बा लगा रहे, टीका कर रहे हैं। तो उनको होशियार रहना चाहिए, हर दिन वैसे ही नहीं। हर एक को बेवकूफ आप हमेशा के लिए नहीं बना सकते। चंद लोगों को आप चंद दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, सारे लोगों को सारे समय तक बेवकूफ बना के नहीं रख सकते। ये भारत है और हमारे पास संविधान है। तो इसलिए मोदी जी आप होशियार रहिए, सबको लेके चलने का सीखो, उसके बजाय सबको टीका करने का और सबके ऊपर ईडी रेड। हमारे पार्टी के जो भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर ईडी रेड, नहीं तो सीबीआई केस। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको कार्रवाई करना है तो कानून के तहत कार्रवाई करो ना। जाना, छापे डालना और कोई पार्टी का काम करता है तो उसको कैसा कमजोर करना और उसको कमजोर करके पार्टी से दूर रखना, या नहीं तो अपने पार्टी में लेना। ऐसा ही करके उन्होंने राज्यसभा में इतने लोगों को भर लिया है, पूछो मत। और राज्यसभा में भरले पहले उनको कलंकित बोले, पहले उनको सब कुछ बोले, डब्बा लगाए। वहां आने के बाद, जाने के बाद मोदी जी और शाह के पास वो क्लीन हो गए, सब वहां पर स्वच्छ हो गए। अरे भाई, तुम अगर ऐसा सबको डराते गए तो कांग्रेस को तो ऐसा डराएंगे। डराओ मत, ये कांग्रेस मजबूत है। और यहां जो आए हर देहात से एक एक आदमी है, बूथ लेवल का एक आदमी है, डीसीसी का एक आदमी है और ये समझता है। और जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने यहां पर पहला भाषण देकर जब पार्टी टूटी हुई थी तो उनको हिम्मत देने वाले लोग हमारे राजस्थान के लोग, सबको छोड़ और सबको कमजोर करने की कोशिश तो आपकी चल रही है, लेकिन ऐसे झूठे मुकदमे लोगों को कमजोर करके आप डेमोक्रेसी को कमजोर नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं, 8 अप्रैल 8-9 को हमने यहां अहमदाबाद में एक अधिवेशन बुलाया था पार्टी का। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया
वहाँ देश में लोगों के समस्या के बारे में आपको जाके बात करना है, गांव-गांव जाना है, घर-घर पहुंचना है और जो भी समस्या एम्प्लॉयमेंट का हो, इन्फ्लेशन का हो, कीमत जो बढ़ रहे हैं और आज सामान्य आदमी बड़ा परेशान है। अरे मोदी कुछ नहीं दिए, फूड सिक्योरिटी हमारा है, मनरेगा हमारा है, एजुकेशन हमारा है, ये चीजें तो हमने दी। मोदी क्या दिए? महंगाई दिए। मोदी क्या दिए? अनएम्प्लॉयमेंट दिए। मोदी क्या दिए? 56 इनकी छाती है बोले, लेकिन वो सुकुड़ के अब कितना हो गया कि मालूम नहीं। किसी टेलर को आप भेजिए अध्यक्ष जी, अब छाती कितनी है देखने के लिए, सुकुड़ गया अब। पहले ऐसा था, अभी भी करते हैं कभी कभी, लेकिन अब उतना फैलता नहीं। तो ये ऐसे लोग देश को कमजोर करते हैं। मिला आपको चांस, डेवलपमेंट करो। मिला आपको समय, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी ने IIT के किए, इरिगेशन किया, दूध का व्हाइट रेवोल्यूशन किया, इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। करो ना ऐसा कुछ करके बताओ। उसके बजाय रोज उठते ही हमको ही गालियां दी। यानी इतने डरे हुए कांग्रेस से, इतने आप तो बहादुर सेना है, इसीलिए तो डरते आपको। अगर कमजोर हम कांग्रेस होते तो हमको डरते थे नहीं। तो भाइयों, आप मजबूती के साथ जो काम करो, EICC से जो भी सर्कुलर आए उसके ऊपर अमल करो। यहाँ जितने भी मेरे भाई हैं, हर देहात से आए हुए, हर बूथ से जो आए हुए, आपको मेरा एक ही सुझाव है, अगर संगठन मजबूत बना, पार्टी मजबूत बनी, तो ये बीजेपी रहने वाली नहीं है, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो। और देखो, हमारे कांग्रेस पार्टी की जब यहाँ पर हुकूमत थी, उस वक्त कई वो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के ओर से जो यहाँ सरकार चलाते थे, गहलोत साहब है, सचिन पायलट है, दूसरे हमारे PCC अध्यक्ष है, सभी, तो ये लोग लोगों के हित में काम किए। 25 लाख क्या है वो इंश्योरेंस, चिरंजीवी योजना, फिर इन्होंने उसको घटाकर 5 कर दिया। इनका काम हम बढ़ाना, इन्हों घटाना, यही है और कोई काम नहीं। और ऐसा वो चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं कि बैठो बोले तो बैठना, उठो बोले तो उठना। वो बैठ जाता है, उठो उठ जाता है। ऐसे लोगों को बिठाते हैं और बोलते हैं देखो हम एक बैकवर्ड को बिठाए, हम एक फॉरवर्ड को बिठाए, हम एक ब्राह्मण्स को बिठाए, हम एक राजपूत को बिठाए। अरे भाई बिठाओ अच्छे लोगों को जो देश का काम करे, जो हमारे नौजवानों का काम करे, महिलाओं का काम करे, दलितों का काम करे, पिछड़ों का काम करे, वैसे लोगों को बिठाओ। वो सब छोड़ के अगर हमारा LOP लीडर ऑफ अपोजिशन जूले नहीं टीकाराम जी जब जाते हैं मंदिर में, वहां पर कोई देखा भाई फोटो उसकी मूंछ वाला है, क्या है मालूम नहीं। हाँ, उसने वहां पर आते ही गंगा जल से धुलाया। यही सिखाता है तुम्हारा बीजेपी, यही सिखाता है हिंदू धर्म।
आप तो सबको एक रखना चाहते हैं ना, फिर इन लोगों को क्यों अलग कर रहे हो? और सब बात आप हिंदू की करते हो। जब हिंदू एक है तो ये क्यों चाल आप चलते हो? एक अपोजिशन लीडर, एक एमएलए, 3 बार एमएलए बना है और संविधान के तहत चुन के आया है। उनको दर्शन लेने के बाद जाते ही गंगा जल से धोते हो। अरे भाई, तुमने क्या क्या नाटक नहीं किया पहले? अरे जरा बैठो भाई, क्या बात है, क्या 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 नाटक नहीं किए? जब वो लोग 2014 में अधिकार में आए तो यही शाह साहब, यही उनके चेले लोग दलितों के घर में जाके खाना खिलाने का दिखाते थे। अब देखिए, हर घर में जाके, कहा शेड्यूल कास्ट के घर में जाके, दलित के घर में जाके आज शाह ने खाना खा लिया। अरे क्या न्यूज है? उन्हें पानी पिया, ये भी न्यूज है। अरे पानी पिया, पानी तो दलित जो खोदता है, जो तालाब बनाता है, जो कीचड़ में घूमता है, उसने तालाब बनाया। ये बैकवर्ड लोगों ने मिलकर मेहनत करके तालाबे बनाए। ये पीने के जो क्या बोलते हैं आप, वेल को, कुआं, ये लोग बनाते हैं। वही पानी उनको पीने नहीं देते। जो भगवान के जो ये कटते हैं मूर्तियां, वो पत्थर फोड़ के, वड्डर कम्युनिटी के लोग पत्थर फोड़ के लाते हैं, पैर रख रख कर उसको घिसट कर वो मूर्ति बनाते हैं। कहीं राम मंदिर में बिठाते, कृष्ण मंदिर में बिठाते, उधर बिठा, सब ये करता है। होने के बाद तुम उसको छुओ मत। ये ऐसी बात हो गई। जिस मंदिर में तुम, वो एक नेता थे इसलिए उनको लेके गए, उन्होंने 4 कदम आगे भी नहीं गए। वो मूंछ वाला आया और उसने बोला कि गंगा जल डाल के इसको साफ करूं। तो भाइयों, अगर देश की स्थिति इस ढंग से रही, हम कहां रहेंगे एक? मैं तो एक रहना चाहता हूं। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान लिखे, देश एक रहना इसलिए लिखे। उन्होंने जो पूना पैक्ट कर लिया, उन्होंने जो पूना पैक्ट गांधी जी के साथ कर लिया, वो पूना पैक्ट के तहत यही दर्शाता है कि देश एक रहना। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने महात्मा गांधी जी की बात मानकर आज संविधान बनाने के लिए भी वो आगे तैयार हो गए। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं, पहले हम हिंदू बोल के तुम जो बोलते हैं, मैं भी हिंदू ही हूं, मेरा नाम है, तुम लोग गलत पुकारते हो मेरा नाम। मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। बोलो एक बार। अरे मेरा नाम का इतने आपके पास ये कितने अष्टलिंग है, कितने हैं? 12 लिंग है। 12 लिंग में से मैं एक हूं। मेरा बाप ने मल्लिकार्जुन रखा, जो श्रीशैल में है, जो श्रीशैल में है, उसमें वो नाम का मैं हूं। लेकिन मेरा नाम भी बराबर आप लोग नहीं पुकारते। हाँ, तो ये और हमारे जैसे लोग कहीं झुकने वाले नहीं हैं। मोदी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, शाह साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं दलितों को झुकाने का, पिछड़ों को झुकाने का। ये लोग झुकने वाले नहीं है। अब देश का संविधान आया है, बाबा साहब आया है, जय भीम का नारा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने बापू जिंदाबाद,
जय भीम और जय हिंद, ये नारा सब, जय संविधान, ये नारा राहुल जी ने इसलिए बनाया कि सारे समाज के लोग मिलकर चले। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान समानता का, एकता का और बंधु प्रेम का जो दिया है, उसको लेकर चलने के लिए उन्होंने कहा है। वही काम राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। हम सबको एक होके उनके पीछे मजबूती के साथ, उनके साथ मजबूती के साथ ठहरना होगा। अगर उनकी शक्ति आप बढ़ाएंगे, मैं आपसे ये कहूंगा कि निश्चित रूप से देश बदलेगा, और देश अगर बदलेगा, हालात बदलेगी, और हम और भी तेजी के साथ काम करेंगे। और जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए किया, वो वही काम हम भी कांग्रेस के जमाने में करते रहेंगे। भाइयों, मोदी जी अपने 11 साल में इतने झूठ बोले, पूछो मत। उससे पहले मैं ये बोलता हूं, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था। इंदिरा जी ने 30 अक्टूबर 1984 में भुवनेश्वर में कहा था, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है। और एक बार पढ़ो, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है, और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। ये है हमारी नेता, हमारी माता इंदिरा गांधी जी के शब्द। इनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं सब गंदे। कैसा? अरे बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं छोड़ा शाह ने? क्या कहा? उन्होंने कहा, भाई अम्बेडकर 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 कितने बार बोलते हो? इतने बार अगर बोलते अम्बेडकर अम्बेडकर, उतने बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग को जाते थे। यानी इतनी घृणा है बाबा साहब के नाम से, और ये हमको बार बार कहते हैं बाबा साहब का अपमान किए, वो किए। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल का है। तुम्हारा क्या है? पूछो तुम्हारे नेता उस वक्त जो 7 कमेटी के सदस्य थे, जिसमें टीटी कृष्णमाचारी थे, अल्लाड़ी रामकृष्णा अय्यर थे, और इधर राजस्थान के भी थे। ये 7 लोगों को पूछो, वो खुद ही बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं टाइम देते, नहीं लिखते, तो आज ये संविधान इस रूप में इतनी जल्दी नहीं आती थी। वो ही लोग कहते हैं, लेकिन इन्हों क्या बोलते हैं? बाबा साहब कितने बार बोलते हो? अगर इतना ही नाम तुम भगवान का लेते तो स्वर्ग को पहुंचते थे। ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए ठीक है, तो हम भी तय किए हैं तुम लोगों को स्वर्ग को ही भेजना है। क्योंकि स्वर्ग में तुम ही कह रहे जो काम करते हैं उनकी टीका टिप्पणी करते हो। तो अब जो झूठ बोलता है उसको स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कौन है? यमा रहता, कौन रहता? हाँ, यमराज ही डिसाइड करेगा, हम नहीं। तो बात ऐसी मत करो। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर देश, क्या वल्लभ भाई पटेल ने ऐसी बात करते थे?
क्या जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के? वो करते थे। कभी किसकी वैयक्तिक टीका किसी को करते नहीं थे। लेकिन ये आके बैठे हैं और इन्होंने अपने को जो होना वो बोलते रह रहे। और आज देखो, इन्होंने ईडी में इतने केस डाले, 200 केस डाले। कितने लोगों को सजा मिली? 2 लोगों। कितना परसेंट हुआ? 1%। 1%। अरे 200 लोगों को तुमने ईडी का केस डाल के सताया, कितने लोगों को शिक्षा हो गई? 1 आदमी को, 1% को। अरे क्यों ये काम कर? डराने का? अरे आदमी एक बार डराएंगे डर जाता है, 2 बार डराएंगे डर जाता है। हमेशा अगर डरा देगा उन्हें उठ के खड़ा होता है, फिर तब तुम नीचे बैठना पड़ता है। ये सहिष्णुता हमारी है, क्योंकि संविधान ने हमको सिखाया है कि संयम से काम लेना। अब सब मिलके रहना, सभी सेकुलर रहना, सबको लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम देश की प्रगति कर पाएंगे। भाई, और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये राजस्थान में भी लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया। अरे 1 महीने में अगर 3 दलित लोग की हत्या कर दी गई है और पुलिस अब तक जांच करके उनको पकड़ रही नहीं है। 1 महीने में 3 लोगों का, वो भी कहा जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में। अब ये हत्या करने वाले दलितों की, क्या ये दलितों को न्याय देंगे? क्या एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को न्याय देंगे? इसीलिए ऐसे लोगों को आप जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। चाहे कभी भी इलेक्शन आने दो, चाहे पंचायत हो, जिला पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो, एमएलए इलेक्शन हो, एमपी, आप दिल से काम करके हर देहात में जाके आप ये काम कर सकते हो। और जहां भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है वहां पर जाकर आप धरना प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, और आप जिंदा है ये उनको मालूम होना। अगर आप मार खा के, आप अगर मुंह में भी अगर पेशाब करते हैं, घोड़े में अगर जा रहे हैं आपकी बारात लेके, उतार के अगर आपको मारते हैं, और दुनिया का काम, अगर आप ऐसी बैठेंगे तो ऐसा ही मरेंगे दलित। उठो, जागृत हो जाओ, उठ के अगर कोई तुमको सवाल देता है, सवाल करता है, उसको सवाल तुमने फिर ऊपर से करना चाहिए। मैं सुना यहाँ पर एक है, मैं कहूँ या ना कहूँ मुझे मालूम नहीं, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है एक चौक में, और दूसरे तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के खिलाफ चलने वाले उनकी भी मूर्ति है। ऐसा नहीं हो सकता। देश को आज के दिन अम्बेडकर का संविधान चाहिए, दूसरों का, आरएसएस वालों का, उनके विचारधारे वालों का नहीं चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंद लोग अभी भी एक होकर चलने को तैयार नहीं है, और बहुत से बातें और भी है, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। ये आखिरी में मैं ये कहूँगा कि मोदी जी के एक 12 झूठ है, ये मेजर झूठ है। ऐसा तो 100 झूठ है उनके, गिन नहीं सकते हैं। 12 झूठ मैं बोलूंगा उनके, कौन से हैं?
आपको मालूम भी है, लेकिन मैं गिनता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि वो कैसे प्रधानमंत्री है। आप सुने होंगे, लेकिन और एक बार सुनाना मेरा काम है। पहले उन्होंने क्या बोला? 100 दिन में मैं काला धन वापस लाऊंगा। लाए? नहीं लाए। हर खाते में 15-15 लाख डालूंगा। डाले? ये झूठ है सच है? झूठ है सच है? झूठ है। हर खाते में हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। सच है झूठ है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस सस्ता करूंगा। सस्ता हो गया। 2022 में 22 तक मैं गंगा साफ करूंगा। गंगा ने किए नहीं। किसानों की आय दुगना करूंगा। किए क्या भाई? ये उसका छठा झूठ है। 2022 तक हर भारतीय को घर दूंगा। दिया हर भारतीय को घर? नहीं। एमएसपी की गारंटी दूंगा। दिए किसानों को एमएसपी की? नहीं दिए। नहीं, तुम लेकर झूठ बोल रहे होंगे। या क्या यहाँ नहीं है? तो जो हमारे गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ ये सब गारंटी लेके अपने घर में रखे क्या? तो एमएसपी की गारंटी, महंगाई खत्म कर दूंगा। लोगों को खत्म कर रहे, लेकिन महंगाई खत्म नहीं हुई। मेक इन इंडिया में कारखाने और फैक्ट्रीज बनाऊंगा। बनाए? नहीं। ये 11वां झूठ है। और 12वां एक बड़ा झूठ। मैं परसों पटना से, उधर एक मीटिंग थी, अपना क्या है, बक्सर, वहां गया था। वहां तो बड़ी धूप है भाई। यहाँ भगवान की कृपा है, तुमको सुनने के लिए भी थोड़ा ठंडा हुआ, मेरे को बोलने के लिए भी थोड़ा समय मिला। वहां गया था, लोग धूप में थे, इधर बैठे उधर बैठे, झाड़ के नीचे उधर, क्योंकि इतनी कड़ी धूप थी। वहां बोले मेरे को, साहब यहाँ 2015 में, अगस्त 2015 में मोदी साहब आए थे और बोले कि मैं मोदी हूं, बिहार को क्या चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तो कोई उसमें बोला 50,000 करोड़ की हम पैकेज देंगे। तो मोदी साहब क्या बोले? आप पढ़ो वो निकाल के। मोदी साहब बोले 50,000? अगर आपको 60,000 चाहिए, 70,000 चाहिए, 80,000 चाहिए, 90,000 चाहिए, मैं ये कहता हूं कि अपने इस पे हाथ रख के दिल पे, आपको 1,25,000 करोड़ दूंगा। फिर वहां के लोगों को पूछा मैं, ये मिला क्या भाई? और वीडियो सुनाया मैं उनको, वहां पर सुनाया कि मोदी ने खुद क्या किया बोला है, उनके मुंह से सुनवाई होने दो। इसलिए मैं उतने कड़ी धूप में 8-15 दिन पहले जो गया था दिखाया। वो 12वां झूठ, बड़ा झूठ, 1,25,000 करोड़ का। ये देखो ऐसे लोग हैं और हर एक को धोखा देते हैं। अब हमारे गरीब लोग, दलित है, पिछड़े हैं, 30 लाख वैकेंसी सरकार में पड़े हुए हैं। मोदी साहब क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि अगर ये वैकेंसीज भरे, वो जगह दलितों को मिलेगी, वो जगह बैकवर्ड्स को मिलेगी, वो जगह कमजोर लोगों को मिलेगी,
वो जरा इकोनॉमिकली वीक लोगों को उनको मिलेगी, तो इसीलिए वो भरना नहीं चाहते। ये लोग ऐसा ही मरना लेकिन नहीं भरना, ये उनका काम है। और ये बोलते दलित, वो पिछड़े सब लोग, भाइयों और बहनों, मैं ऐसा हूं, ये हूं। अरे ऐसा बोलने से नहीं चलता, काम करो। मैं एक छोटा सा मिनिस्टर था, 1976 में एजुकेशन मिनिस्टर था। उस वक्त बैकलॉग वैकेंसीज मेरे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट में 24,000 वैकेंसीज थे, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के मिलकर। मैंने सिर्फ 2 साल में वो 24,000 वैकेंसी भर के जो अनट्रेन्ड टीचर्स थे उनको सारे लोगों को ट्रेनिंग देकर फिर उनको शिक्षा देने के लिए टीचर बोल के हमने अपॉइंटमेंट किया। करो ना, लोग नहीं मिल रहे। अरे ट्रेनिंग दे के बनाओ। जो लोग पहले के TCH नहीं रहते थे, B.Ed नहीं रहते थे, क्या सरकार उस वक्त ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजती थी? अरे IAS ऑफिसरों को आप 1 साल ट्रेनिंग को भेजते हो, क्या गरीब आदमी को आप ट्रेनिंग भेजकर वो वैकेंसी फिलअप नहीं कर सकते? ये शर्म की बात है, क्योंकि दिल नहीं है। अगर दिल बड़ा होता, लोगों की सेवा करने की भावना होती, तो निश्चित रूप से मोदी जी कर सकते थे, लेकिन वो करने की उनकी ये नहीं। मैं कभी कल क्या कुछ देखा, 50,000 क्या 15,000 लोगों का सर्टिफिकेट बांटते वक्त। तो ये लोग इतने कमजोर है तो गरीबों के लिए देखते नहीं, और दूसरा उनके दुख और दर्द को समझते नहीं। और बेरोजगारी, महंगाई को तो इनके छुड़ाने का इनके पास कोई यही नहीं है। हर इसमें व्हाट्सएप पे हमेशा हिंदू मुसलमान यही लगाते रहते हैं। टीवी में जाओ, ये क्योंकि सबका कब्जा उन्होंने कर लिया है, इनकी कोई दोष नहीं है। ये तो पाप बेचारे, कैसा चलाओ बोले तो वैसा चलाते, कहाँ काटो बोले तो वहाँ काट देते हैं, कहाँ रोको बोले तो रोक देते हैं। जो इनके मालिक है, वो मालिक सेक्युलर पार्टी के खिलाफ है, वो मालिक गरीबों के खिलाफ है, वो मालिक युवाओं के खिलाफ है, वो मालिक किसानों के खिलाफ है। इसीलिए हमारी वॉइस सारे देश में नहीं पहुंचती। लेकिन सुबह उठते कि आप भगवान का दर्शन नहीं ले सकते उतना जल्दी, लेकिन टीवी पे मोदी झट से आते हैं, उनका फोटो जरूर आप देखेंगे। अरे भाई कितने बार देखेंगे? कल वो बोल समझेंगे चलो भाई ये भी कोई एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है, जैसा अमिताभ बच्चन आ रहा है, दूसरे लोग आ रहे हैं, ऐसा ही कोई एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है, ये मालूम होगा। तो ऐसा एक जिसको हम प्राइम मिनिस्टर का हुदा एक स्टेट्समैन का देखते हैं, लेकिन आज इन्होंने वो काम छोड़ दिया, सिर्फ हमारे को टीका टिप्पणी करने में लगे हैं। और दूसरा, जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, कोई ऐसा बहादुर बीजेपी में निकला कि गरीबों की बात सुनने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला? मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक चला? नहीं, बैठे जगह मंत्र न। पहले तो बोलते थे ये सोने के चमचे में पैदा हो गए, वो है सिल्वर स्पून, ये कुछ बोलते थे। जब उन्होंने, राहुल गांधी जी ने
अपनी असली कुवत बताई, तब ये लोग परेशान हो गए। अब उनके खिलाफ बोलने का काम नहीं कर रहे। अब बोलते हैं, दूसरी बात बोलते हैं, नो देश के तोड़ने की बात करते, मोड़ने की बात करते। ये बीजेपी की ये बातें अब नहीं चलेगी। हम जो भी काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं और संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं। और संविधान बचा के हम कितनी भी मुश्किलात हमको आओ, हम संविधान को छोड़ेंगे नहीं, लोकतंत्र को छोड़ेंगे नहीं, देश को छोड़ेंगे नहीं। देश और राष्ट्र प्रेम हमारे खून खून में है। तुम्हारे पास नकली है, तुम नकली लोग हो, इसीलिए तुम्हारे में और हमारे में बहुत फर्क है। इसीलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप प्रचार करो, हमारे आइडियोलॉजी का प्रचार करो। हमारे जो रेजोल्यूशंस हमने कांग्रेस पार्टी में उठाई है अहमदाबाद में, उसका प्रचार करो, तभी हम मजबूत बन सकते हैं। नहीं तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो आखिरी में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना ही कहूंगा, आपका आशीर्वाद जब तक कांग्रेस पार्टी पे हम पे रहेगा, कोई हमको कुछ नहीं कर सकता। तो आपको सबको धन्यवाद और सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद। अरे जोर से बोलो यारो। जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। आपको धन्यवाद, इतने जोर के आवाज से आपने दिया। कांग्रेस पार्टी। अब मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी जी से विनती करता हूं, वो आके धन्यवाद भाषण दें। सीपी साहब। सम्मानीय खड़गे साहब, सम्मानीय वेणुगोपाल जी, अध्यक्ष डोटासरा जी, रंधावा जी, मंच पर बैठे हुए सचिन पायलट जी, जितेंद्र सिंह जी, अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और वेणुगोपाल जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान की इस धरती पर, जहां पर इंदिरा जी ने इस स्थान पर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने का फैसला किया, आपके आशीर्वाद से हम नए सिरे से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके राजस्थान में ऐसा सशक्त संगठन बनाएंगे कि आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस फिर सरकार में आए, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बने और संविधान का जो बात आपने कही है वो घर घर राजस्थान में पहुंचाने का हम काम करेंगे। एक बार मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश से आए हुए सभी कार्यकर्ता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं सेवादल के सभी सेवादल के जो राष्ट्रगान करने वाले हैं, सेवादल वालों से विनती करता हूं वो ऊपर आए। सेवादल वाले, सेवादल के जो हमारे साथी हैं, अडवाणा जी हैं, जय किशन जी, सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर। जाने गाने अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल चलती तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम। भारत माता की, भारत माता की।